बड़े अच्छे लगते हैं। ओए, ये कैसा खाना है? माना कि हम लोग कह दिए, लेकिन आखिर में तो इंसान है ना। हम कोई हलवा पूरी नहीं मांग रहे, ढंग का खाना मांग रहे हैं, समझे ना? ये जेल है, कोई 5 स्टार होटल नहीं है। जो खाना मिल रहा है चुपचाप खा लो, वरना जाओ भूखे मरो। ये आप थैंक्स। और तो कुछ खाओगी? अजीब औरत तो कुछ खाती ही नहीं। पता है मिस्टर कपूर, आज मैंने आपके लिए खाना बनाया अपने हाथों से, सब आपकी पसंद की चीजें। आलू के पराठे, गोभी के पराठे, पेश है ब्रेकफास्ट स्पेशल, है ना मजेदार? हाँ? ये देखिए, ये मेरी फेवरेट आलू की सब्जी। देखो देखो इसे क्या हो गया? अभी तो भली चंगी थी, चक्कर आके गिर गई। अरे शिंदे, जाओ जाकर स्ट्रेचर लेके आओ। और हाँ, डॉक्टर को फोन जरूर कर देना। ये सब तुम्हारे घटिया खाने की वजह से हुआ है। लोग खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? चुप, कुछ भी बोला जा रही है। यही सोच रहे ना सिद्धांत कि मैं यहाँ कैसे? सुबह से ना मामा जी घर से गायब है। मैंने कहा थोड़ी जासूसी कर लेते। देख, वही मिला जो मुझे चाहिए था। अब चलें? सिद्धांत रुक। विक्रम आगे मत बढ़ना, अच्छा नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगा कि ये कौन है और इसका गला यहीं दबा दूंगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। ऑलरेडी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम और बढ़ जाए। आगे मत बढ़ना। सिद्धांत आयशा को तुम ठीक तो? रोने से क्या फायदा है? अगर जिंदगी में गलत चॉइसेस करो तो रिजल्ट तो गलत ही निकलेगा ना। अरे जो इंसान अपनी माँ का नहीं हो सका, जिसने अपने भाई को धोखा दिया, जिसने अपने परिवार को कभी परिवार नहीं समझा, वो किसी इंसान से उम्मीद लगा के बैठी थी तुम। मैं कह रही, इतनी बड़ी पागल थी मैं, इतनी बड़ी पागल। Oh God! मेरी बहन जिसे मुझे जीना सिखाया, मैं उसके खिलाफ चली गई। इसके लिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। I don't know what to do. मुझे जीने का कोई हक नहीं है।
मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? क्या हुआ है मुझे? आप बिल्कुल ठीक हैं। आपको अचानक चक्कर आ गया था, इसलिए हमें आपको यहाँ शिफ्ट करना पड़ा। अभी कुछ देर पहले डॉक्टर भी आए थे, आपका चेकअप किया और कुछ दवाइयाँ लिख के दी और कुछ टेस्ट भी करने के लिए कहा है। 2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़ा बीपी लो हो गया था। सॉरी, वेरी सॉरी। मेरी वजह से सबको इतनी प्रॉब्लम आई। नहीं आयशा, ऐसे नहीं करते। देखो माना तुमसे गलती हो गई, पर देखो तुम प्रिया की छोटी बहन हो ना, तो हमारी भी छोटी बहन हुई। और अगर तुम्हारी दी तुमसे खफा नहीं है तो हम खफा कैसे हो सकते हैं? डोंट वरी, हम हैं तुम्हारे साथ। मेरी दी के साथ बहुत गलत किया। मेरी वजह से दी जेल गई है ना, अब भी कुछ हो सकता है। हम केस रीओपन करवाते हैं। हाँ, और मैं कहूंगी कि मैंने सिर को बचाने के लिए गवाही दी थी। देर किस बात की? मैं तुम घर रुको, मैं आयशा को पुलिस स्टेशन लेके जाता हूँ। उसका ट्रांसफर रुकवा सकते हो। चलो चलो चलो। आप हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। पहले सुनेंगे तभी तो समझेंगे ना। मैंने गलत स्टेटमेंट दिया था। मेरी दी बेगुनाह है। रिलैक्स मैडम, रिलैक्स। इंस्पेक्टर साहब, एक बेगुनाह औरत जेल में बंद है, किसी और की गलती की सजा भुगत रही है और आप हमें रिलैक्स रहने को कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि इस स्टेटमेंट का कोई फायदा नहीं है। सब कुछ खत्म हो चुका है। केस फाइल क्लोज हो चुका है। तो ओपन कीजिए इस केस को। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये आयशा शर्मा है। इस केस में एक चीफ विटनेस थी। इनकी गवाही की वजह से प्रिया कपूर को ये सजा सुनाई गई है। तो आज अगर ये अपना स्टेटमेंट बदलना चाहती है तो आपको ये केस रीओपन करना पड़ेगा। अरे बच्चों का खेल बना रखा है आप लोगों ने कानून को। आज मूड अच्छा नहीं है तो बयान बदल दो, कल मूड अच्छा है तो फिर बदल दिया। आपकी इस आयशा शर्मा को कोर्ट में बयान देने से पहले सोचना चाहिए था कि इसका अंजाम क्या होगा। देखिए, मैं बात मानता हूँ, लेकिन आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए, बहुत बड़ा केस है ये। कोर्ट ने इसका फैसला करके इस पर ताला लगा दिया है। अब कुछ नहीं हो सकता। विक्रम, दी के बाहर आने के चांसेस हैं। हमें कुछ भी करके इस केस को रीओपन करवाना पड़ेगा। इस तरह अगर हार कर बैठ गए तो दी हमसे बहुत दूर चली जाएगी। We have to do something. टेंशन मत लो आयशा, मैं और राम अपना पूरा जोर लगा देंगे, लेकिन ये केस रीओपन होकर ही रहेगा। प्रिया मत जाओ प्लीज, मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बगैर। आई लव यू प्रिया। आपको देखकर कोई भी कह सकता है कि आप ये सब डिजर्व नहीं करती। फिर आप क्यों खुद के साथ ये न्याय कर रही हैं? 14 सालों के लिए जेल। हम क्या डिजर्व करते हैं और क्या नहीं, ये हम नहीं तय करते, ऊपर वाला तय करता है। वो जानता है हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा। होता वही है।
जो हमारी नियति में लिखा होता है। चलिए। आपसे मिलने कोई नहीं है? मेरा मतलब है आपके परिवार वाले वगैरह। आप यहाँ से इतनी दूर जा रही हैं, पता नहीं फिर कब मुलाकात हो। अब उनका आना तो। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ। आज तक उनसे इतनी दूर मैं कभी नहीं गई। इसलिए चाहती तो मैं भी यही थी कि जब मैं यहाँ से जाऊं तो मेरा पूरा परिवार मेरी आंखों के सामने हो, ताकि जाते हुए दूर तक भी मेरी आंखों में सबका चेहरा रहे। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन्हें देखते हुए भी उनसे इतनी दूर जा पाऊं। मेरा परिवार समझता है कि मैं उनकी ताकत हूं, उनकी हिम्मत हूं। लेकिन असलियत यह है कि वो सब लोग मेरी हिम्मत है। और अब जबकि मुझे इतने सालों के लिए उस हिम्मत के बिना रहना है, मैं नहीं चाहती थी कि इस आखिरी घड़ी में मैं टूट जाऊं या हिम्मत हार जाऊं। इसलिए मैंने ही उन्हें यहाँ आने से मना कर दिया। चलिए। ये किताब मुझे दे दीजिए, बाद में मैं आपको फ्री से दे दूँ। मुझे आना पड़ा राम। किसी न किसी को तो आकर तुम्हें बताना ही होगा ना कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है राम। सर क्या? जाने दो उसे राम, सुकून से जाने दो उसे। और यूं पागलों की तरह बिहेव करना बंद करो। प्रिया के अलावा भी तुम्हारी अपनी एक जिंदगी है। प्रिया के अलावा मेरी कोई जिंदगी नहीं है। प्लीज मैं जरा एक बार उसे देख तो लूं। लेकिन देखने से पर आप ऐसा क्यों? बात को समझने की कोशिश करो राम। इस तरह से प्रिया का पीछा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ तकलीफ होगी, तुम्हें भी और उसे भी। चली गई हो हम सबसे दूर, उस रास्ते पर जिस रास्ते पर हम में से कोई भी नहीं जा सकता राम। अब हमें उसके बगैर जीने की आदत डालनी होगी राम। चलो राम, घर चलो, चलो। I just can't believe it. पता नहीं आप, जिंदगी का सेंस ऑफ ह्यूमर ना बहुत ही अजीब है। 20 साल राम वेट करता रहा एक सच्चे प्यार के लिए, और फिर वो प्यार आया
राज, ये सब सही नहीं है यार। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं उसे जाकर क्या बोलूं, क्या समझाऊं। यहाँ लॉकअप में बंद थी, कम से कम हम उसे हर थोड़ी देर बाद जाकर मिल लेता था, किसी तरह ठीक था। अब पता नहीं कैसे मैनेज करेगा। मुझे भी नहीं पता। I'm sure किसी आउटसाइडर को तो ऐसा ही लगता होगा कि राम और प्रिया की शादी को तो साल भी पूरा नहीं हुआ है, तो क्या फर्क पड़ता है अगर ये दोनों अलग हो जाते हैं। इन दोनों को एक दूसरे की कहाँ आदत पड़ी होगी। पर दुनिया इन दोनों को हमारी तरह नहीं जानती ना, नहीं जानती कि ये दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं, एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और इन दोनों का अलग होना ना, इट्स जस्ट रॉन्ग है विक्रम। आई एम श्योर किसी की नजर लग गई इनके प्यार को। आपको संभालो नहीं, अगर हम हिम्मत हार बैठे तो राम को कौन संभालेगा। और ऐसे ही थोड़ी रहने देंगे प्रिया को 14 साल जेल में। कुछ करेंगे ना, कोशिश करते रहेंगे। प्रिया के अलावा भी तुम्हारी अपनी एक जिंदगी है। जाने दो उसे राम, सुकून से जाने दो उसे। कैसे जाने दूं मैं अपनी प्रिया को? राम कपूर की जिंदगी से प्रिया निकल जाए तो उसकी जिंदगी में कुछ बचता ही नहीं है। कितना मजबूर हुआ है आज मैं, कितना हेल्पलेस फील कर रहा हूं। दुनिया पर राज करने वाला राम कपूर आज अपनी प्रिया को नहीं बचा पाया। ये मेरी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी हार है। शिप्रा जी, कैसे हैं आप? सुधीर जी ठीक है? जिन माँ बाप की बेटी को 14 साल की सजा हुई हो बेटा, तो उनका क्या हाल होगा? शिप्रा जी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। अब हमने तो अपने आप को जैसे तैसे संभाल लिया है, लेकिन हमें राम की चिंता हो रही है। राम को क्या हुआ? सुधीर कह रहे थे कि प्रिया के दूर जाने के बाद से राम को सदमा पहुंचा है। वो बहुत डिस्टर्ब है, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, अपने होशो हवास में नहीं है बेटा वो। अब ये तो होना ही था ना। अभी मैं और नेहा भी यही बात कर रहे थे कि क्या बोलें, कैसे समझाएं। लेकिन आप घबराइए मत, मैं राम से बात करता हूँ। बेटा कुछ भी करो, कैसे भी समझाओ उसे, और हाँ, उसे अकेला मत रहने दो। उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है बेटा। तुम अभी इसी वक्त जाओ उसके पास, प्लीज। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं कुछ करता हूँ। थैंक यू बेटा। बाय बाय बेटा। यार क्या किताब लिखी है तूने? इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव एवर रेड। मतलब दिल को छुई तेरी किताब। नो आई एम सीरियस। इनफैक्ट मुझे तेरी किताब इतनी अच्छी लगी कि मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दी। बस जब मैंने वाइफ को गिफ्ट की उस वक्त हमारे बीच के हालात इतने अच्छे नहीं थे। वो मुझसे काफी दूर जा रही। काश मैं ये किताब उसे तब दे पाता जब वो मेरे पास ही रहती। खैर, गुड बुक ब्रदर। I'll talk to you later. Bye. देख, मैं नहीं जानता मैं तुझे यहाँ क्या कहने आया हूँ, लेकिन देखो इस हालत में अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना यार। ये सब क्या हो गया यार? एक ही पल में मेरी सारी जिंदगी इस तरह टूट कैसे सकती? 14 साल। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 14 साल प्रिया के बगैर मैं कैसे जीऊंगा यार? अरे 14 साल बाद प्रिया के साथ अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने के लिए इंतजार करेगा ना। और तू ऐसे हिम्मत क्यों हार रहा है? अब हम ऐसे हाथ पे हाथ रखकर थोड़ी बैठेंगे। कोर्ट में केस की रीअपील करेंगे, केस रीओपन कराएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे ना। देख तू ऐसे हौसला मत हार यार।
ये तू वैसे उदास एकदम ठीक नहीं लगता है, पता है? प्रिया भी यही कहती है ना? उसको जेल में पता चला तो क्या बीतेगी यार बेचारी उस पर। प्लीज संभाल अपने आप को यार, अपने लिए नहीं सही प्रिया के लिए।